ओम ओम मातृशक्तये ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का छठे अध्याय का अंतिम प्रसंग है। वहाँ ये पूछते हैं, अर्जुन प्रश्न करता है, अच्छा, कि योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन। हे मधुसूदन, जो आपने योग का प्रवचन किया है समता को लेकर, समत्वेन साम्येन, तो एतस्याहं न पश्यामि, इसकी मैं स्थिर स्थिति नहीं देख पा रहा हूँ, चंचल मन के चंचल होने से। एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, स्थिर स्थिति नहीं देख पा रहा हूँ, कैसे इसको स्थिर किया जाए। साम्येन योग प्रोक्ता समत्वेन योग प्रोक्ता समत्वम योग उच्यते, ऐसा जो पहले कहा दूसरे अध्याय में, और अभी अभी ये कहा आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सब भूतों में आत्मोपम्य से, आत्मा माने स्वयं ही उपमा है, जिसके उपमित किया जाता है, जिसके द्वारा स्वयमेव उपमीयते अनया, स्वयं ही उपमा बना दी है। आत्मोपमेन का अर्थ होता है अपने को ही उपमा बना दी, कि जैसे मेरे को सुख दुख होता है ऐसे सबको होता है। उपमा का भाव उपम्य होता है, सब भूतों में जो समम पश्यति तुल्यम पश्यति, एक जैसा देखता है, कि जैसे मुझे सुख या दुख होता है वैसे सबको होता है, वो परम योगी है। सुख और दुख, वा का अर्थ च है, सुख और दुख बराबर देखता है, अपने ही समान देखता है सब में, वो परम योगी है, ये कहा। तो ये जो साम्यन माने समम पश्यति अर्जुना का ना, जो बराबर देखता है सुख और दुख दोनों को, अपने जैसा देखता है, वो परम योगी माना गया है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि ये मन के चंचल होने से वो स्थिर स्थिति नहीं देख पा रहा हूं। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। हे कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है, प्रमथनशील है, बलवान है, दृढ़ है। प्रमाथि का अर्थ है प्रमथन, मथ डालने वाला। जैसे रई होती है, दूध में डालते हैं तो सारे उसको घी, सारे दूध को मथ डालती है, तो ऐसे ही ये मन हमारे पूरे व्यक्तित्व को मथ डालता है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव दुष्करम, वायु के समान उसका निग्रह में बहुत दुष्कर मुझे दिखाई देता है। वायुरेव दुष्करम, वायु जैसे, वायु को रोकना जैसे कठिन है, वैसे उसका निग्रह मुझे बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। वायु को जैसे मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता, ऐसे ही इस मन को रोकना मुश्किल दिखाई दे रहा है। श्री भगवान ने इस बात को समर्थन किया कि आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन मुश्किल से वश में आ जो चीज आती है उसको दुर्निग्रह कहते हैं।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को, जो दुर्निग्रह है, जो मुश्किल से काबू में आता है, उसको काबू में किया जा सकता है। बछेरे की तरह, नया जैसे बछेरा होता है ना, उसको वश में करना मुश्किल होता है, लेकिन कर ही लेते हैं धीरे 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 धीरे। योयम योगस्त्वया प्रोक्ता, यहाँ पर अब मैं व्याकरण की दृष्टि से बात कह रहा हूं। ये तो बात हो गई श्लोक में जो कही गई व्याकरण की दृष्टि। योयम योगस्त्वया प्रोक्ता त्वम यम इमं योगम प्रोक्तवान। योयम, यम, अयम माने इमं, योगः माने योगम, त्वम, त्वया का त्वम हो गया, प्रोक्तः का प्रोक्तवान हो गया। त्वम यम इमं योगम प्रोक्तवान साम्येन समत्वेन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि, एतस्य मया न दृश्यते, चंचलत्वात् स्थिति स्थिरा। स्थिति, स्थितिम स्थिराम था ना, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी कर्मवाच्य में। स्थिति स्थिरा चंचलत्वा न, न मया दृश्यते। स्थिर स्थिति नहीं दिखाई देती। तो चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण, मनसा चंचलेन प्रमाथिना बलवता दृढ़ेन च भूयते। चंचल, चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण, मनसा चंचलेन प्रमाथिना बलवता दृढ़ेन भूयते, तस्याहं निग्रहं मन्ये, मया तस्य निग्रहः मन्यते, वायोरिव सुदुष्करः। वायोर्यथा निग्रहः दुष्करः अस्ति, तथा अस्य मनसा भी निग्रह दुष्कर अस्ति। इस मन का भी निग्रह दुष्कर है। जैसे वायु को वश में करना कठिन होता है, दुर्निग्रह होता है, वैसे ही मन की स्थिति है। भगवान ने कहा असंशय महाभाव, हे महाभाव, असंशयम संशय रहितम मनो दुर्निग्रहम चलम, मनसा दुर्निग्रहेण चलेन च भूयते। मनसा दुर्निग्रहेण चलेन च भूयते। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, अभ्यासः वैराग्यम च अस्य निग्रहम, अभ्यासः वैराग्यम च निगृह्णाति मनः। यहाँ पर तृतीय विभक्ति को प्रथमा में बदल देंगे, और मनः तो प्रथमा और द्वितीय में एक जैसा ही रहता है। अभ्यास वैराग्यम से मनो निगृह्णाति, अभ्यास और वैराग्य मन को ग्रहण कर लेता है, मानी पकड़ लेता है, वश में कर लेता है। मनसा दुर्निग्रहेण चलेन च भूयते तत्सत्यम। अभ्यासः वैराग्यम से गृह्णाति मन, मन इति शेषा। मन जो है उसको वैराग्य पकड़ लेता है। 36वें श्लोक में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। असंयत है अंतःकरण जिसका, आत्मा मानी अंतःकरण, असंयत अंतःकरण वाले व्यक्ति के द्वारा योग मुश्किल से प्राप्तव्य होता है, अर्थात हार्डली योग को प्राप्त किया जा सकता, हार्डली इट कैन बी अचीव्ड इति मे मति, ऐसी मेरी बुद्धि है। लेकिन जो वश्यात्मा है, जिसने अपने अंतःकरण को वश में किया हुआ है, अपने मन को वश में किया हुआ है, यत्न करते हुए उपाय पूर्वक उसको वश में किया जा सकता है। यत्न करते हुए उपायतः अवाप्तुम शक्य, मन को निग्रह करना शक्य है।
यथोक्त उपाय से, उपाय कौन से हैं? अभ्यास और वैराग्य। उपाय से उसका निग्रह करना संभव है। तो असंयत आत्मा योगम दुष्प्राप्यम इति आहु। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप। असंयतात्मा योगम, कर्मवाच्य में जब बदलेंगे, दुष्प्राप ये कर्मवाच्य का है, कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो कर्तृवाच्य में दुष्प्राप ये तो खल प्रत्यय है। असंयत आत्मा योग योगम दुष्प्राप्नोति। योगम दुष्प्राप्नोति, कठिनतया प्राप्नोति। असंयत आत्मना का बन गया असंयत आत्मा। योगा का कर्मवाच्य में प्रथमा है, कर्तृवाच्य में द्वितीय हो जाएगी। असंयत आत्मा योगम दुष्प्राप्नोति, कठिनता से प्राप्त कर पाता है। इति मे मति, इति मम मति, मम मत्या भूयते। मे मति मम मत्या भूयते। असंयत आत्मा योगम दुष्प्राप्नोति, कठिनता से प्राप्त कर पाता है। वश्यात्मा तु यतन उपायतः अवाप्तुम शक्नोति। शक्यः का शक्नोति बन जाएगा। असंयत आत्मा तू यतन, यतन करता हुआ, उपायतः अवाप्तुम शक्नोति। वश्यात्मा तू यतन उपायतः अवाप्तुम शक्नोति। तो दो व्यक्तियों की चर्चा की, असंयतात्मा और वश्यात्मा। वश्यात्मा तो उपाय पूर्वक, जो यथोक्त उपाय है अभ्यास और वैराग्य, यत्न करता हुआ उसको प्राप्त कर सकता है योग को। लेकिन असंयत आत्मा, जिसका अंतःकरण असंयत है, वो इसे प्राप्त नहीं कर सकता। नियर टू इम्पॉसिबल, दुष्प्राप का अर्थ है ये तो असंभव जैसा है। अर्जुन बोले अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। पूछ रहे हैं कि कोई अयति है, सन्यासी नहीं है, पर श्रद्धा से उपेत है, श्रद्धा से युक्त है। योगात् चलित मानसा, योग से उसका मन अंत समय में चल बसा, चल पड़ा, अर्थात योग स्थिति से हट गया। चलित मानस, योग से उसका जो मानस है, मानस है ना, वो चल गया। चलित मानस है अयति, चलित है मानस जिसका, कुतः चलित, कहाँ से चल गया है मन जिसका, योग से। और श्रद्धा से उपेत भी है, लेकिन अयति है। अयति शब्द का अर्थ होगा कि जो अप्रयत्नवान है, योग मार्ग में प्रयत्न नहीं कर रहा है, उसको अयति कह रहे हैं। यति का अर्थ होता है जो प्रयत्न करता है, चलने के लिए कोशिश कर रहा है। और अयति जो योग मार्ग में अप्रयत्नवान है, लेकिन श्रद्धयोपेता, आस्तिक बुद्धि से युक्त है। अंत काल में योग से उसका मन चल पड़ा। चलितम मानसम मनो यस्य चलित मानसो भ्रष्ट स्मृति। माने उसको अंत समय में परमात्मा याद नहीं रहा, संसार याद आ गया। पूरे जीवन तो प्रयास करता रहा, अंत समय में कोई संस्कार बचा हुआ था, उसके कारण से संसार याद आ गया। संसार का अर्थ है सुख दुख का भोग। सुख दुख के साधन याद आ गए, सुख दुख का भोग याद आ गया, सुख दुख की स्मृति आ गई। और योग की जो स्मृति थी वो टूट गई, भ्रष्ट स्मृति हो गया। उसकी जो स्मृति थी वो खंडित हो गई। तो ऐसा व्यक्ति, योग की जो संसिद्धि है, अंतिम स्थिति है ना, मोक्ष, योग की संसिद्धि,
उसको प्राप्त नहीं किया तो फिर वो काम गति भी कृष्ण गच्छति, वो किस गति को प्राप्त होता है? अयति श्रद्धयोपेता योगात् चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, किस गति को प्राप्त होता है कृष्ण? तो यहाँ अयतिना श्रद्धयोपेतेन योगाचलित मानसेन योग संसिद्धिम अप्राप्य का गति कृष्ण गम्यते। काम गतिम गच्छति, का गति कृष्ण गम्यते। प्रथमा विभक्ति होगी, का गति कृष्ण गम्यते प्राप्यते। अयतिना अप्रयत्नवता, अयति श्रद्धयोपेता श्रद्धयोपेतेन योगाचलित मानसेन अप्राप्य योग संसिद्धि अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, का गति कृष्ण गम्यते। कच्चित नो भय विभ्रष्ट, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों तरफ से वो एकदम माया मिलीन राम वाली स्थिति हो जाए, भय विभ्रष्ट हो जाए। संसार का भी नहीं और भगवान का भी नहीं। छिन्नाभ्रम इव नश्यति, जैसे वायु से बादल तितर बितर हो जाते हैं, ऐसे उसका नष्ट नाश तो नहीं हो जाता, बिल्कुल एकदम उसका सफाया ही हो जाए। कच्चित नो भय विभ्रष्टा, उभय विभ्रष्ट तो नहीं हो जाता है। छिब्रा छिन्नाभ्रमी नश्यति, छिन्न भिन्न है अभ्र, जिसमें छिन्न अभ्र की तरह। छिन्नाभ्र जो है कर्मधारय समास है। छिन्नम से तदभ्रम छिन्नाभ्रम, छिन्नाभ्रम इव नश्यति, नष्ट नहीं हो जाता है। किम वा, तीसरी बात करें, अप्रतिष्ठो महाबाहु विमूढ़ो ब्रह्मणापथि। अप्रतिष्ठ निराश्रय, हे महाबाहो आश्रय रहित हुआ हुआ, ब्रह्मणापथि विमूढ़ हुआ हुआ, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़ हुआ हुआ, निराश्रय हुआ हुआ, निराश्रयम गगन एव नश्यति न तो पर्वतादिकम स्वस्थानम प्राप्नोति। जो निराश्रय वस्तु है वो आकाश में ही नष्ट हो जाती है, पर्वत आदि स्वस्थान को प्राप्त नहीं होती। ना भी समुद्रम गम्य स्थानम, समुद्र को भी नहीं प्राप्त होता वो जल, निराश्रय जो हो गया। किंतु मध्य एव नश्यति, अतः उभय भ्रष्टम एव तत्, स्वस्थान त्यागा गंतव्य स्थान अप्राप्य से, अपने स्थान को तो छोड़ दिया और गंतव्य प्राप्त नहीं हुआ, इसको ही उभय विभ्रष्ट कहते हैं। अपने स्थान को छोड़ दिया और अगले वाला स्थान प्राप्त नहीं हुआ। कई कई कहते हैं ना कि किसी का बुद्धि भ्रम नहीं करनी चाहिए। बुद्धि न बुद्धि वेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशे सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। एक श्लोक में ये बात कही कि हम कर्मों को करते हैं, और ऐसा उपदेश यदि किसी को दे दिया है कर्म बंधक होते हैं, तो वो जो कर्म कर रहा व्यक्ति था उसके मन में संशय आ गया है कि भाई मैं तो मुक्त होने के लिए कर्म कर रहा हूं और ये तो फिर मेरे को कर्म बांध देंगे। तो कहते हैं ऐसे बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। कोई आदमी जो कुछ कर रहा है वो उसको उस मार्ग से यदि हमने हटा दिया, अगली चीज पकड़ में नहीं आई और उससे उसको हटा दिया, तो वो तो दोनों तरफ से गया। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि कच्चित नो भय विभ्रष्टा, उभय विभ्रष्ट हुआ हुआ, छिन्नाभ्रम भी नश्यति, छिन्नभ्र की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। अप्रतिष्ठो महाभाव, निराश्रय हुआ हुआ, ब्रह्मणा प्राप्ति मार्गे, ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़ हुआ हुआ, निराश्रय होकर के नष्ट तो नहीं हो जाता है, ऐसे पूछा। असंगस्य ब्रह्मणा कथम मार्ग संगित्वम,
ब्रह्म प्राप्ति मार्ग मोक्ष मार्ग में अभ्युदय मार्गम विहाय मोक्ष मार्गम प्रविष्ट। अभ्युदय मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग में कोई व्यक्ति प्रतिष्ठ हुआ, कालादि अभावात् तत्र निरालंबनम विमोहम से प्राप्त सन अयम योगी न नश्यति किम। कालादि का अभाव होने से तत्र निरालंबनम विमोहम से प्राप्त सन, निरालंबता और विमोह को प्राप्त हुआ हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। नश्यति किमिति प्रष्टव्य न नश्यति किमिति प्रश्न। तादृश योगिनो नाशाभाव स्वयं स्वस्य इष्ट इति सूचयितुं छिन्नाभ्रमि व्यतिरेक दृष्टान्त। यथा छिन्नाभ्रम नश्यति तथा न नश्यति किम। ये व्यतिरेक से दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे छिन्न भिन्न बादल नष्ट हो जाते हैं, तो क्या ये योगी नष्ट नहीं हो जाता, अर्थात हो जाना चाहिए। किम जो शब्द है वो आक्षेप में होता है। क्षिम क्षिप छिन्नाभ्र की तरह क्या ये योगी नष्ट नहीं हो जाता, अर्थात हो जाता है। निषेध के साथ जब हम बोलेंगे क्या ये नष्ट नहीं हो जाता, छिन्नाभ्र की तरह, जैसे छिन्नाभ्र नष्ट हो जाता है वैसे ही ये योगी क्या नष्ट नहीं हो जाता। तो नश्यति किम प्रष्टव्ये न नश्यति किम इति प्रश्न। तादृश योगिनो नाशा भाव स्वशिष्टा इति सूचयति। माने अभ्युदय मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग में प्रविष्ट हुआ, कालादि अभावात् तत्र निरालंबनम विमोहम से प्राप्त सन, कालादि का भाव होने से निरालंबन और विमोह को प्राप्त हुआ हुआ अयम योगी न नश्यति किम, क्या ये योगी नष्ट नहीं हो जाता। नश्यति किमिति प्रष्टव्य न नश्यति किमिति प्रश्न। क्या नष्ट हो जाता है ऐसा पूछने की बजाय क्या नष्ट नहीं हो जाता, ऐसा जो प्रश्न है, दो तरह के बात पूछी जा सकती है। क्या वो योगी नष्ट हो जाता है, क्या वो योगी नष्ट नहीं हो जाता। नहीं हो जाता का अर्थ यही होता है कि हो जाता है। क्या तुम वहां नहीं गए थे, अर्थात मुझे तो लगता है कि अवश्य गए थे। तो वही बात यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अ, नश्यति किमिति प्रष्टव्ये न नश्यति किमिति प्रश्न। तादृश योगिनो नाशाभाव स्वस्य इष्ट इति सूचयितुम्। उस प्रकार के योगी का नाशाभाव स्वशिष्ट ऐसा छिन्नाभ्रमी व्यतिरेक दृष्टान्त है। छिन्नाभ्रम नश्यति तथा एवं न नश्यति किम। अत्र छिन्नाभ्रम पूर्वस्मात् बृहतो मेघा छिन्ना शकल। छिन्नाभ्र जो है पूर्व महान मेघाच्छन्न हुआ हुआ एक टुकड़ा है। परम बृहत मेघम अप्राप्य पूर्वम बृहत मेघम से त्यक्त्वा, पहले वाला जो बड़ा मेघ का हिस्सा बना हुआ था उसको तो छोड़ दिया और दूसरी तरफ प्राप्त नहीं हो पाया। छिन्नाभ्रम पूर्वस्वाद बृहतो मेघा छिन्ना शकल परम बृहत मेघम अप्राप्य पूर्वम बृहत मेघम से त्यक्त्वा, पहले वाला जो बृहत मेघ था, बहुत बड़ा मेघ था, उसको तो छोड़ दिया, लेकिन उत्तरवर्ती जो मेघ था उसको प्राप्त नहीं कर पाया। तो उस तरह क्या नष्ट नहीं हो जाता, ऐसा प्रश्न किया है। नश्यति तद्वत्। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणावधि। ब्रह्म के मार्ग में, ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़ हुआ हुआ, विशेष मोह को प्राप्त हुआ हुआ, निरालंबन हुआ हुआ, एतन में संशय कृष्ण, हे कृष्ण मेरे को ये बात अच्छे से बता दो, मेरे इस संशय का छेदन करने में आप सक्षम है। छेदुम अर्हसि अशेषता त्वदन्या संशयस्य छेता नहीं पते, तुम्हारे से भिन्न इस संशय का छेदन करने वाला मुझे नहीं दिखाई देता। तो वाक्य को हम ऐसे कहेंगे वाच्य परिवर्तन में, क्वचित कच्चित नो भय विपृष्ट, कच्चित उभय वृष्ट
उभय विभ्रष्टेन तु न भूयते। अब छिन्नाभ्रम इव नश्यति। छिन्नाभ्रम इव तु छिन्नाभ्रम इव नश्यति। छिन्नाभ्रम इव न नश्यते किम। आगे कहते हैं अप्रतिष्ठेन महाबाहो विमूढ़ेन ब्रह्मणा पथि। ब्रह्मणा पथि हे महाबाहो अप्रतिष्ठेन विमूढ़ेन ब्रह्मणा पथि। ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में ये अप्रतिष्ठ अप्रतिष्ठ निराश्रय हुआ हुआ और ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में मूढ़ हुआ हुआ ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं हो जाता। एतन में संशय कृष्ण, है कृष्ण ये मेरा संशय है, तुम संपूर्ण रूप से सकल रूप से इसका नाश कर सकते। छेतुम अर्हस्य शेषता त्वदन्य संशय स्यास्य। तुमसे भिन्न इस संशय का छेदन करने वाला मुझे नहीं दिखाई देता। एतन में संशय कृष्ण, हे कृष्ण अनेन में संशयन, एतन में संशयम छेतुम अर्हस्य शेषता। तो इसको तो हम छेतुम के साथ जोड़ेंगे। अयम में संशय छेतुम अर्हते अशेषता। अर्हति, शक्नोति, इच्छति, इन धातुओं का साथ में जब लेबंत क्रिया होती है और ये कर्मपद होते हैं, लेबंत क्रिया या तुमुन क्रिया होती है और साथ में ये कर्म होता है, तो वो अभिहित हो जाता है अर्हति के द्वारा, शक्नोति के द्वारा और इच्छति के द्वारा। जैसे देवदत्त ग्रामं गंतुम इच्छति, इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए जनक जी। देवदत्त ग्रामं गंतुम इच्छति। देवदत्तेन ग्रामं गन्तुम् इष्यते। देवदत्तेन ग्रामं गंतुम। बहनें यदि बता सकती है तो बताओ। देवदत्तेन ग्रामः गन्तुमिष्यते। ये जो इच्छति क्रिया में बोल रहा था ना, और शक्नोति क्रिया, अर्हति क्रिया, इनका जो कर्म पद होता है, तुमुन का जो कर्म पद होता है वो अभिहित है। वैसे तो जैसे मैं यूं कहूं देवदत्ता ओदनम भोक्तुम गच्छति, इस वाक्य को यदि वाच्य परिवर्तन करें देवदत्तेन, कैसे कहोगे? देवदत्ता ओदनम भोक्तुम गच्छति। मुकेश, देवदत्ता ओदनम भोक्तुम गच्छति कैसे कहोगे? देवदत्तेन वदनं भोक्तुं गम्यते। यहाँ पर अभिहित यहाँ पर अभिहित नहीं होगा। देवदत्तेन ओदनम भोक्तुम गम्यते, ओदन भोक्तुम गम्यते नहीं होगा। जैसे ग्रामः गंतुम इष्यते, भवान वेदम पठितुम शक्नोति। भवता वेदः पठितुं शक्यते। हाँ, भवता वेदः पठितुम शक्यते। किम भवान वेदम पठितुम इच्छति। किम भवता वेदः पठितुम् इष्यते। हाँ वेदः पठितुम इष्यते। तो इस तरह से इसको देखना है। इच्छति, अर्हति, शक्नोति, इन क्रियाओं का जो तुमुन प्रत्यांत का कर्म होता है वो इच्छति आदि के द्वारा अभिहित हो जाएगा, प्रथमा होगी। बाकी क्रियाओं में ऐसा नहीं होगा। मैं यदि यूं बोलूं कि अहम अहम वेदम अध्येतुम
आगतोस्मि, अहम वेदम अध्येतुम आगतोस्मि, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। कर्मवाच्य में बदलिए। मया वेदम अध्येतुम आगतः। नहीं, आगत है, ये तो कर्तृवाच्य है। आगत है कर्तृवाच्य, इस कर्मवाच्य में बदलिए। आगतोस्मिन् प्रति मया वेदम अध्येतुम या वेद अध्येतुम? वेदम वेदम अध्येतुम, मया वेदम अध्येतुम आगता, अहम वेदम अध्येतुम आगता। आगता कर्तृवाच्य में भी बनता है, कर्मवाच्य में भी। मया वेदम अध्येतुम आगता, किम आगता? वे वेदम अध्येतुम। नहीं, ये तो फिर कर्मवाच्य नहीं बनेगा, भाववाच्य बनेगा। मया वेदम अध्येतुम आगतम, मया वेदम अध्येतुम आगतम, मया वेदम अध्येतुम आगतम बनेगा, आगतः नहीं बनेगा। तो कह रहे हैं एतन में संशयम कृष्ण, हे कृष्ण, अयम मम संशय छेत्तुम अर्ह्यते अशेषता, छेत्तुम अर्ह्यते अशेषता। त्वदन्य संशय से छेता नहीं उपपद्यते, ये दिवादिगण की धातु है। त्वदन्येन संशयस्य अस्य क्षेत्रा न उपपद्यते, त्वदन्येन संशयस्यास्य क्षेत्रा नहीं उपपद्यते। कर्मवाच्य में भी उपपद्यते होगा, कर्तृवाच्य में भी उपपद्यते होगा। दिवादिगण की धातु में, आत्मनेपदी धातु में रूप चेंज नहीं होता। जो कर्तृवाच्य में रूप बनेगा वही कर्मवाच्य में रूप। श्री भगवान बोले कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, नैव इह ना अमुत्र, ना तो यहाँ न वहां। अमुत्र मानी वहां, इह मानी यहाँ। विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है। नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, कल्याण मार्ग पर चलने वाले की दुर्गति नहीं होती है। इसको ऐसे कहेंगे, ये बात, नैव इह नामुत्र विनाशेन तस्य भूयते, विनाशेन तस्य विद्यते, विनाशस्तस्य विद्यते, विनाशेन तस्य विद्यते। नहीं कल्याणकृता केनचित् दुर्गति तात गम्यते, दुर्गति तात गम्यते। तो यहाँ पर कल्याण मार्ग पर चलने वाले की दुर्गति नहीं होती है। दुर्गति तात गम्यते, न केनचित गम्यते, नहीं कल्याणकृता केनचित, कल्याणकृत का कल्याणकृता, कश्चित का केनचित, दुर्गति तात गम्यते। हे पार्थ, नैव इह नामुत विनाशेन तस्य विद्यते, विनाशस्तस्य विद्यते कर्तृवाच्य का, और भाववाच्य में विनाशेन तस्य विद्यते। ऐसे ही दूसरी पंक्ति, नहीं कल्याण कृता केनचित दुर्गति तात गम्यते, दुर्गति तात गम्यते। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। पुण्य कृताम लोकान प्राप्य, पुण्य कर्मा लोगों का जो लोक है उनको प्राप्त करके, वहां वास करके, उषित्वा वासम अनुभूय, शाश्वती समा नित्य संवत्सरान, शाश्वती संवत्सरान, उस भोग का क्षय होने पर शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट पैदा होता है, ये कर्तृवाच्य है। योग भ्रष्टेन अभिजन्यते, भाववाच्य में योग भ्रष्टेन अभिजन्यते,
शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टेरभिजन्यते। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कर्मा लोगों का जो लोक है उनको प्राप्त करके, लोकान शब्द का अर्थ है प्राप्य पुण्य कृताम योग भ्रष्टा पुण्य कृताम लोकान प्राप्य शाश्वती समाउषित्वा शुचीनाम श्रीमताम गेहे विजायते। तो यहाँ पर श्रीमताम कुलाद अन्यस्मिन योगिनाम एव दरिद्राणाम कुले। पहले पहले ये कह दिया कि उनका भोगक्षय होने पर शुचि नाम यथोक्तकारी नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। यथोक्तकारी होते हैं, जैसा शास्त्र कहता है वैसा ही आचरण करने वाले को यथोक्तकारी कहते हैं। जैसे गुरुजन कहते हैं वैसा ही करना, इसको यथोक्तकारी कहते हैं। तो यथोक्तकारी नाम, जैसा शास्त्र ने बताया, जैसे गुरु महापुरुषों ने बताया, गुरुजनों ने बताया, यथोक्तकारी नाम श्रीमताम विभूति मताम गेहे गृहे योग भ्रष्टो भी जायते। उनके घर में योग भ्रष्ट पैदा होता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कर्मा लोगों के लोकों को प्राप्त करके और वहां पर बहुत लंबे समय तक वास करके, तदनंतर पवित्र श्रीमानों के घर में योग भ्रष्ट का जन्म होता है। दो बात कह दी, दो बात क्या, तीन बात कह दी। क्या? पुण्य कर्मा लोकों को प्राप्त करके, पुण्य कर्मा जो लोग हैं उन लोकों को प्राप्त करके, और शाश्वती समाउषित्वा, लंबी बहुत लंबी आयु का को का वास करके, सुचीम नाम श्रीमताम गेहे, जो पवित्र घर है योग भ्रष्ट में पैदा होता है। अथवा योगी नाम एक कुले भक्ति धीमताम, या फिर यूं कह सकते हैं कि निर्धन योगियों के घर में उसका जन्म। पहले विकल्प में तो ये बताया कि पहले पुण्य कर्मा लोगों को प्राप्त होता है, वहां पर लंबी शाश्वती समा, नित्य जो शाश्वती समा है उसका वास करके, सुची नाम श्रीमताम गेहे, जो शुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा है उनके घर में योग भ्रष्ट पैदा होता है। योग भ्रष्टो भी जायते, योग भ्रष्टो भी जन्यते, योग भ्रष्ट पैदा होता है। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, अथवा यूं समझ लीजिए कि योगियों के ही घर में उसका जन्म होता है। धीमताम योगिनाम एव कुले भवति, एतद्धि दुर्लभ तरम, ये बड़ा कठिन जन्म है। लोके जन्म यदि दृशम, लोक में इस प्रकार का जन्म का होना, एतद्धि दुर्लभ तरम लोके, एतद्धि दुर्लभ तरम, ये तो बहुत मुश्किल काम है ऐसा जन्म मिलना। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, टू गेन सच टाइप ऑफ बर्थ, टू अटेन सच टाइप ऑफ बर्थ। इस तरह का बर्थ प्राप्त करना, जन्म प्राप्त करना बहुत मुश्किल कार्य है। एतद्धि दुर्लभ धर्म इसलिए कह दिया, लोके जन्म यदि दृश्यम। तो इसको हम ऐसे कहेंगे, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान तत्र समाह उषित्वा, तत्र शाश्वती समा उषित्वा, द्वितीय बहुवचन है, शाश्वती भी और समा भी। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टेर विजन्यते। अथवा योगिनाम एक कुले भवति धीमताम, या फिर यूं कह सकते हैं कि योगियों के ही घर में उसका जन्म होता है। ये बहुत मुश्किल कार्य है इस तरह का जन्म ग्रहण करना। एक अनेन ही दुर्लभ तरेण जन्मना यद ईदृशेन भूयते, तत्र तम बुद्धि संयोगम मन्यते लब्धे च लब्धे चार चौरवा पौर्व देही, क्या है, पूर्व पौर्व देही कम,
एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म ईदृशम, लोक में जो ऐसा जन्म है ये बहुत मुश्किल से मिलता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते परुदेहिकम, पूर्व देह में जो बुद्धि थी वही बुद्धि का संयोग इस शरीर में भी हो जाता। पहले जन्म में यदि बहुत बुद्धिमान था तो इस जन्म में भी बुद्धि का संयोग होने से बुद्धिमान हो जाते हैं। तो इसको इन्होंने कहा पौर्वदेहिकम। यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदन। यतते च ततो भूया, उससे आगे यत्न करते हैं। और यत चेत ततो भूया स्वसिद्धौ कुल नंदन, गुरु नंदन, सिद्धि के लिए यत्न करते हैं। फिर वहां से तत्र तम बुद्धि संयोगम, तत् स बुद्धि संयोगा पौर्व देही का लभ्यते। यतते च ततो भूया प्रयतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदन, संसिद्धि के लिए फिर यत्न करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते अवसो विसर, पूर्व अभ्यास से उसको हरण कर लिया जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव, उसी पूर्वाभ्यास के द्वारा हरण कर लिया जाता है। अवस भाव से वो लेटा रहता है। जिज्ञासुर योग से ब्रह्म शब्द ब्रह्माति वर्तते, एक शब्द ब्रह्म होता है, एक वही सच्चा ब्रह्म जिसको हम अर्थ ब्रह्म कहते हैं। ब्राह्मणों मुखम आसीत बाहुराजन्य कृता। तो एक तो ये होता है जिसको हम शब्द ब्रह्म कहते हैं, एक होता है परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्मादि गच्छति, शब्द ब्रह्म में जो निष्णात हो गया वो अवश्य पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। इस सारी भूमिका के बाद पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते वसोऽपि स, इस वाक्य को बदलिए। बहुत अच्छा वाक्य है जनक जी, आपको पहले मौका दे रहे हैं, फिर बहनों को भी मौका दे सकते हैं। यः पूर्वाभ्यासेन भारति हम्म, फिर बोल दो एक बार। सः पूर्वाभ्यासेन एव हरति वो ईश्वर। तो और कोई बताएगा, आप बताएंगे? हैं? पूर्वाभ्यासेन एव हरति। हम्म, और आगे अवसोपि से तम अवसर हम्म, तम अवसर अभी पूर्वाभ्यासेन तेनेव, पूर्वाभ्यासेन कर्तृपद है, इसको प्रथमा में बदलिए। पूर्वाभ्यास तेनेव, केनेव नहीं, पूर्वाभ्यास तेनेव, केनेव। हरति ह्रियते का अर्थ होता है योगाभ्यासम प्रतिनीयते, योग भ्रष्टे योगाभ्यासम प्रतिनीयते पुनर्योग मार्गे प्रवर्तते इति भाव। जिज्ञासुरपि योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते, योग से जिज्ञासुना भी शब्द ब्रह्म, जिज्ञासुना शब्द ब्रह्म अतिवृत्यते।
जिज्ञासुना योगस्य शब्द ब्रह्माति वृत्यते। तो पूर्वाभ्यास स एव पूर्वाभ्यास स एव पूर्वाभ्यास तम अवसम हरति। अवसोपि स अवसम तम हरति। पूर्वाभ्यास सैव शब्द अवसम तम हरति। अवसम तम हरति पूर्वाभ्यास तेनेव अवसम तम हरति। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जिज्ञासुना भी योग शब्द ब्रह्माति वृत्यते। क्योंकि क्रिएटे करें तो किसका किसको किसका आरण है? पूर्वाभ्यास है हरण करने वाला। क्या योगी के अंदर जो उसकी मन स्थिति है, उसका शरीर है, उसकी बुद्धि है, पहले जन्म में जिस तरह की उसकी बुद्धि थी, जिस तरह के संस्कार थे, जिस तरह का मन था, उसको कह रहे पूर्वाभ्यास। पहले जन्म में जिस तरह का अभ्यास था, उसी अभ्यास से पूर्वाभ्यास है तेने मन उसी अभ्यास से अवस भाव से वो हरण कर लिया जाता है। कौन हरण कर लिया जाता है? जिसकी चर्चा कर रहे हैं। योग युक्त जो व्यक्ति है ना, योग भ्रष्ट हो गया है, उसको जो योग मार्ग का जिज्ञासु बना हुआ है अभी, और पिछले वाला संस्कार जो है उसका छूट गया, तो कहते हैं अब वो संस्कार इसके साथ जुड़ कर, वर्तमान के साथ जुड़कर, और शब्द ब्रह्म का भी अतिक्रमण कर जाता है ये। जिज्ञासुर भी योग से, जिज्ञासु भी योग का जो जिज्ञासु है वो भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। शब्द ब्रह्म का अर्थ है शब्दो वेदा तद्रूपम ब्रह्म शब्द ब्रह्म। लक्षणया वेदो कर्मानुष्ठान फलम। शब्द ब्रह्मादि वर्तते का अर्थ है वेदोक्त कर्मानुष्ठान के फल का अतिक्रमण कर जाता है। क्योंकि जो ये श्लोक है कि योग भ्रष्ट होके फिर जन्म लेता है, उसकी आगे की प्रक्रिया को बता रहा है कि उसी की योग भ्रष्ट जो हुआ था उस योग भ्रष्ट हुआ था ना, जीवन में किया था। उसकी आगे आगे की प्रक्रिया वो बता रहा है कि वो आगे जब जन्म लेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो कह रहे हैं उसी पूर्वाभ्यास से, जैसे कि कोई आदमी पढ़ाई बहुत ज्यादा करता रहा हो, कोई आदमी बहुत ज्यादा उसके अंदर खेलने के संस्कार हो, किसी आदमी में बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी बातें भी कल्पना में ला रहा हूं मैं, कोई व्यक्ति बहुत ही स्वाध्यायशील हो, कोई व्यक्ति बहुत ध्यान प्रिय हो, कोई व्यक्ति दूसरों के सहयोग में बहुत ज्यादा आनंद लेता हो, तो उसी को अभ्यास कर रहे हैं। तो पूर्वाभ्यास तेने, उसी पूर्वाभ्यास के द्वारा अवशोपी, अवश होता हुआ भी वो, अवशोपी ही सर, अवश होता हुआ भी वो उसी पूर्वाभ्यास के द्वारा खींच लिया जाता है। अवश भाव में पहुंच गया हो, लेकिन वो तो अवश में पहुंचा हुआ भी वो खींच लिया जाता है। जिज्ञासु योग से योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर रहा है। शब्द ब्रह्माति वर्तते। अवश्य का क्या अर्थ है? अवश का अर्थ होता है बेबस हुआ हुआ, कोई चारा नहीं चलता उसका, मजबूर हुआ हुआ चल, उधर ही खींचा चला जाता है। जैसे कि मैं एक तो संकल्प पूर्वक उधर जाता हूँ, एक ऐसी कोई चीज होती है कि अवश भाव से ले जा करके उसको खड़ा कर देती है। पूर्व
हम्म। पूर्वाभ्यास का अवश्य रूप से पूरा करने की योग। पूर्वाभ्यास जो है ना, उस योगी को खींच करके आगे बढ़ा देता है। पूर्वाभ्यास का अर्थ है पहले जीवन में जो अभ्यास किया उसको पूर्वाभ्यास कह रहे हैं। उसी पूर्वाभ्यास के बल से अवश्य भाव से वो छिन्न भिन्न हो जाता है। और जिज्ञासुरपि योग से, योग का जो जिज्ञासु है वो भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, ऐसा कह रहे हैं। वेदोक्त कर्मानुष्ठान का जो फल है वो शब्द ब्रह्म शब्द से कहा जा रहा है। तो वो विपक्ष योग संस्कार से विभूतत्व न कार्यारंभकत्वम। योग संस्कार से धर्माविभूत कार्य कार्य कार्यम क्या है? योग संस्कार से धर्माविभूत कार्यम अकृत्वा एव अभिभावक प्राबल्ये। कार्यम अकृत्वा एव योगज संस्कार से धर्माभिभूत कार्यम अकृत्वा एव अभिभावक प्राबल्ये प्राणदाह स्यात् इति आशंका। तो ये मैंने बहुत सारे शब्द यहाँ पर जो लिखे थे वो पढ़े। पूर्वाभ्यास से खींचा चला जाता है, कोई आंतरिक प्रेरणा बैठी हुई उसको खींच रही होती है। इस योग का जिज्ञासु मात्र भी हो वो भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। शब्द ब्रह्म अतिवृत्यते। तो यहीं पर हम विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो